अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की फोटोशॉप CS6 के इस वीडियो में हम जो टूल सीखेंगे वो टूल है कलर रिप्लेसमेंट टूल। पहले जो दो टूल हैं ब्रश टूल और पेंसिल टूल, ये हमने पहली वीडियो में हम देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल को। कलर रिप्लेसमेंट टूल दोस्तों, ये टूल सिर्फ ये कलर पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप कहेंगे कि हम इस काम के लिए तो ब्रश टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम इस टूल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि हम इस टूल को क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बैलून है। मैं जस्ट यहाँ पे इसका स्मॉल साइज, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ वही साइज़ की ऑप्शंस दी गई हैं, साइज़, हार्डनेस, स्पेसिंग वगैरह, एंगल, राउंडनेस, जो कि जिसके बारे में हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं ब्रश वाली में। ठीक है, यहाँ से आप साइज़ वगैरह, इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट से भी आप इसके साइज़ को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप इसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो फोरग्राउंड में जाके आप कलर को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन पैरेट कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये इस तरह से अप्लाई करता है, आपको इसके दरमियान में एक क्रॉस हेयर नज़र आ रहा होगा, जमा का निशान। तो जमा का निशान जहाँ पे लगता है ये उस हिस्से को एक सैंपल के तौर पे ले लेता है उस कलर को। ठीक है, उस कलर को इस सैंपल के तौर पे लेगा और जो इसका पूरा आपको एक दायरा नजर आ रहा है जिसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सर्कल नजर आ रहा है, उसके अंदर वो स्वैच वाले कलर को यानी पैरेट कलर को अप्लाई कर देगा। ये देखें कैसे होगा। मैं इसको जैसे ही ड्रैग करता जाता हूँ तो ये देखें ये उस हिस्से में जहाँ जहाँ अभी क्रॉस हेयर जिसको ये देखें अब बाहर वाली साइड पे अप्लाई नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि क्रॉस हेयर जिस हिस्से को सैंपल के तौर पे लेगा वो जस्ट उस हिस्से को, उस वाले कलर को सैंपल के तौर पे लेके और जो दायरे के अंदर अगर वो कलर उसे कहीं भी मिल गया तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये देखें, आप देख रहे हैं, तो ये उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर इसके जगह अगर इस कलर रिप्लेसमेंट टूल की जगह ब्रश टूल होता तो फिर कैसा होता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि ये बैलून है। उसके अलावा ये देखें ब्राइटनेस भी वैसी की वैसी नजर आ रही है, हमें पता चल रहा है कि ये बैलून है। लेकिन इसकी जगह अगर ब्रश टूल होता तो फिर इसका क्या हाल होता, तो ये अभी आप देख सकते हैं। ब्रश टूल होता तो ये जस्ट ये देखिए उसकी ये किस तरह से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और हमें एक जस्ट इस तरह लग रहा है कि जिस तरह यहाँ पे एक फ्लैट सर्फेस है, यानी कि यहाँ पे बलून था ही नहीं। बलून की जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, वो यहाँ से खत्म हो गई है जब अगर हम इसके ऊपर ब्रश टूल इस्तेमाल करें। इसके साथ दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ क्रॉस हेयर आपको जमा का निशान पड़ेगा वो वहाँ से इस कलर को सैंपल लेगा और उसको उस दायरे के अंदर जो उसकी रेंज है उसके अंदर अप्लाई करता जाएगा, अगर उसको वही जो सैंपल कलर कहीं पे भी उस दायरे के अंदर मिलेगा। उसके अलावा ये देखें इसी के अंदर हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के मोड्स भी हैं, ह्यू है, सैचुरेशन है, कलर है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। उसके साथ ये देखिए टॉलरेंस है। टॉलरेंस का काम ये हमारे पास ये सेटिंग में ऑप्शंस में आप देख सकते हैं टॉलरेंस है। टॉलरेंस का काम ये होता है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करता जाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ टॉलरेंस थी, कम टॉलरेंस थी, 16 थी, तो जैसे मैं कलर अप्लाई करता जाता हूँ तो अगर हम क्लोज करके देखें तो जो इसके एजेस हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें अभी भी ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो लेकिन मैं जैसे इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज करूँगा तो वो उसकी कलर मैचिंग को आसान कर देगी। ये देखिए कलर मैचिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। वो देखें जो कॉर्नर थे, जो एजेस थे इसके, वो भी अब ग्रीन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो टॉलरेंस का ये फ़ायदा है कि वो उसकी जो कलर रिसेम्बलेंस है उसको वो इंक्रीज कर देती है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है, आप ये देख सकते हैं 3 आइकॉन्स है हमारे पास, जो पहले 2 ड्रॉप बने हैं, फिर जमा के निशान के साथ है, क्रॉसहेयर के साथ, फिर ये। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। सबसे पहले जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। जैसे ही मैं, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, मैं सैम्पलिंग कंटिन्यूअस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर है एक मोड जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है उसके मुताबिक यहाँ पे देखें जो मोड है वो कलर सेलेक्ट हुआ है।
तो कलर का क्या, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर इसको एक्सपेंड करके दिखा दूं। 4 तरह की ऑप्शन है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनोसिटी। ह्यू के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे, ह्यू जस्ट इसका जो चेंज करेगा वो कलर करेगा, ना वो इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ना ही उसका ब्राइटनेस के साथ कोई लिंक होगा। वो जस्ट कलर सैंपल पकड़ेगा और उसके साथ उसको कर देगा। उसके बाद सैचुरेशन है, सैचुरेशन का ताल्लुक ना कलर से है ना ब्राइटनेस से है, ये जस्ट उसकी इंटेंसिटी को कलर की इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। और जो कलर है, कलर का ताल्लुक जब हम कलर को सिलेक्ट करते हैं तो इसका ताल्लुक कलर से भी आ जाता है और इसकी सैचुरेशन से भी आ जाता है, यानी वो उसके कलर को तो चेंज करेगा लेकिन उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज भी करेगा। फिर ल्यूमिनोसिटी है, ये इसका ताल्लुक ब्राइटनेस से आ जाता है। तो हम सबको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले हमने कलर को देख लिया, अब हम देखते हैं ह्यू को। अब हम ह्यू के उसके ऊपर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आप देखें तो इसकी इंटेंसिटी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, वो जस्ट कलर के वो देखेगा। आप बस इतना ही समझ लें कि उसका ताल्लुक कलर से होता है, इंटेंसिटी से। लेकिन जब मैं सैचुरेशन को करूंगा तो सैचुरेशन जस्ट उस कलर की, उसका जो भी कलर है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ये सैचुरेशन वगैरह हम उस वक्त यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं जैसे इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो इसकी जो है वो शाइनिंग को कह लें या इसकी जो इंटेंसिटी है वो उसको डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ को नुमाया करना चाह रहा हूँ, वो बकाया चीज़ों को डल करना चाह रहा हूँ, तो तब मैं सैचुरेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कोई फाइल खोल लेता हूँ, मेरे पास एक और बलून्स पड़े हैं। ठीक है, ये बैलून्स आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो रेड है ये इनमें सब में नुमाया रहे, बकाया सारे थोड़ा डल नजर आए। अभी तो सबकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा है, सॉरी कम। तो सैचुरेशन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी बजाय आप यहाँ से डायरेक्ट कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आल्ट का बटन दबाएं, तो ये देखें एक आई ड्रॉपर में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन ये पैरेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखें अगर इनकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर जैसे ही देखें अप्लाई करूँगा तो ये डल होते जाएंगे। तो ये जो रेड है इनमें वो ग्रीन होता है, मतलब कि नुमाया होता जाएगा। क्योंकि ये सारे अभी क्योंकि ब्राइट है इसलिए इसमें इतना ज़्यादा हमें फ़र्क मालूम नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ल्यूमिनोसिटी है। ल्यूमिनोसिटी को देखें जैसे ही अप्लाई करते हैं ये ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देगा, यानी उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। और क्योंकि ये इसलिए हम इसमें कुछ समझ लें कि कुछ गलतियां हैं कह लें, या इसके हम एडवांस लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जैसे हम ल्यूमिनोसिटी को अप्लाई करते हैं अपनी तरफ से ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसके पूरे ही कलर को चेंज कर देता है। हमने कुछ और सोचा था, यहाँ पे कुछ और है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये हमारे पास आप आगे देख सकते हैं कि ये आइकॉन्स है। फॉर एग्जांपल पहला जो है हमारे पास वो है हमारे पास सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का क्या काम है ये मैं आपको दूसरी पिक्चर के अंदर इसका दिखाता हूँ। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस हमारे पास ये काम करेगा कि जैसे जैसे मैं इसको अपने माउस को ड्रैग करता जाऊँगा कर्सर को, ये सैंपल लेता जाएगा और जो हमने यहाँ से कलर अप्लाई पकड़ा है उसे अप्लाई करता जाएगा और आगे मजीद सैंपल लेता जाएगा। जैसे जैसे ड्रैग करता जाऊंगा सैंपल लेता जाएगा और उसके मुताबिक ही अप्लाई करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखें जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लैक कलर को चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें वो ब्लैक कलर सिर्फ उसके उस हिस्से में अप्लाई हो रहा है। और ये देखें उसने जहाँ जहाँ मेरा कर्सर था उतने हिस्से को ब्लैक कर दिया, और जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा वो ब्लैक कलर को चेंज करता जाएगा, उसी के मुताबिक कलर सैंपल लेता जाएगा और उसके कलर को चेंज करता जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ वो कलर सैंपल लेता जाता है। ये देखें इसका कलर कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। अप्लाई मैंने तीनों पे ब्लैक किया, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है कलर सैम्पलिंग लेता जाता है और उसके मुताबिक वहाँ पे अप्लाई करता जाता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता सेकंड वाले को, सेकंड वाला इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ
और ये इसका क्या काम है, ये जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा ये वैसे वैसे सैंपल नहीं लेगा। ये क्या करेगा, ये एक मरतबा जहां से मैंने स्टार्ट पे इसको क्लिक के साथ सैंपल लिया था बस उसी सैंपल को लेगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर अब ये देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट बलून्स पे जाऊंगा तो वहां पे अप्लाई नहीं कर रहा। ये देखें इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये देखें इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि इसने जो स्टार्टिंग में जो सैंपल लिया था वो ये ऑरेंज कलर था, तो ये सिर्फ ऑरेंज के ऊपर ये अप्लाई होगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर आया, इसके ऊपर इसने अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला है ये बस स्टार्ट में एक बार अपना सैंपल ले लेता है और उसी को आगे लेकर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आइकॉन है ये क्या काम करता है, इसके ये काम ये करेगा कि जो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर स्विच है, इसमें से हम बैकग्राउंड कलर स्विच है इसके थ्रू हम इससे सैंपल लेंगे। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जी मैं ऑरेंज सैंपल, ये पर्पल सैंपल ले लिया, ये जो भी कलर है मैंने इसका सैंपल ले लिया, मैं इसे ओके करूँगा। अब इसे ये जस्ट क्या करेगा, अब ये खुद सैंपल नहीं लेगा, अब जो भी बैकग्राउंड में कलर पड़ा हुआ है बैकग्राउंड स्विच में उसको देखेगा, वो इसका सैंपल आ गया और वहाँ पे ब्लैक कलर ये अप्लाई करता जाएगा। ये देखें ये ब्लैक कलर अप्लाई कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, जहाँ पे ये वाला कलर उसको मिलेगा वहाँ पे ये जस्ट अप्लाई करेगा, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर रहा। ये देखें, तो जहाँ पे उसको ये वाला कलर मिलेगा ये वहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो ये काम था इसका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस आती है ये आती है ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर देखें हमारे पास 3 ऑप्शंस है, डिस कॉन्टिगुअस, फाइंड फीचर्स। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो डिफ़ॉल्ट है कॉन्टिगुअस उसके बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। कॉन्टिगुअस जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या करेगा कि जो भी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक वक्त में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ उसकी बाउंड्रीज को भी अपने मद्देनजर रखेगा, यानी वो उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही कलर को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक कलर यहाँ सिलेक्ट किया और ये अभी मैंने कॉन्टिगुअस करा हुआ है। मैं जैसे ही इसके ऊपर इसका साइज और बढ़ा लेता हूँ, ये देखें, अब देखिए इसके साइज के अंदर बकाया स्टार्स भी आ रहे हैं येलो कलर के, लेकिन मेरा जो कर्सर है, जो मेरा क्रॉस हेयर है, जमा का निशान है, वो जिस स्टार के ऊपर है उसने उसका ही कलर ब्लैक किया, बकाया के ऊपर उसने कोई इफेक्ट नहीं किया, यानी वो उसकी बाउंड्रीज को देख रहा है। बेशक जो उसके क्रॉस हेयर ने जो सैंपल लिया है कलर का वो येलो है और वो दायरे के अंदर भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसकी बाउंड्रीज से कट ऑफ हो गए हैं बकाया, तो इसलिए वो उनको चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से डिसकॉन्टिगुअस कर देता हूँ तो ये देखिए बकाया के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, जो दूसरे थे उनके ऊपर भी इफेक्ट आया है। तो ये काम था डिसकॉन्टिगुअस का, वो हर तरफ जब डिसकॉन्टिगुअस कर देते हैं फिर बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। जो भी आप सैंपल लेंगे और दायरे के अंदर जो भी अगर कलर वो मिल गया वो उसको उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देगा। और इसी तरह फाइंड फीचर जो है ये भी तकरीबन कॉन्टिगुअस जैसा ही है, ये देखें, लेकिन ये थोड़ा इफेक्ट करता है। उसी बात दोस्तों हमारे पास ये है एंटी एलियस। एंटी एलियस का काम ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कलर कर रहे हैं तो ये बस हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मद्देनजर रखता है। मतलब कि अगर मैंने इसे इनेबल किया है तो ये सॉफ्टली इसके ऊपर कलर अप्लाई करता है। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो ये बिल्कुल देखें कलर हार्ड हो जाता है। ये हार्डनेस को कंट्रोल करने के लिए एंटी एलियस, इसे टिक करके रखें, इनेबल करके रखें। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसान था हमारे पास जो कलर रिप्लेसमेंट टूल, तो जस्ट ये कलर रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और तो दोस्तों आपने देखा तो ये हमारे पास था कलर रिप्लेसमेंट टूल। इसे हम कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जस्ट आपको इसका बेसिक फंक्शंस इसके बताया कि इसकी ऑप्शंस, इसकी सेटिंग्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।